द क्लर्क फिगर द फेयर। जो क्लर्क वहाँ बूथ पर बैठा हुआ था, उसने फेयर मीन्स किराए को चेक किया कि कितना किराया है। जब मैंने टिकट के लिए पूछा, 2 टिकट्स मुझे चाहिए थी गिल्सवर्थ के लिए। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड। ही ग्लेंस्ड, उसने बड़े ध्यान से मेरे हेड बैंड को देखा। हेड पर जो एक बैंड एक पट्टी लगी थी, स्ट्रिप थी, उसको। बट ही फिगर द फेयर, फिर उसने फेयर को चेक किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए 1 वे के पूरा अमाउंट था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी ही लुक्ड अप। जब मैंने पैसे को चेक किया, काउंट किया अपने पास, तो उसने मेरी ओर ध्यान से देखा। द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, और जो क्लर्क था वो मुझे स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूर करके देखना, बड़े ध्यान से देखना। ही नोडेड एट द बिल्स, इशारा करना। नोडेड मीन्स इशारा किया। एट द बिल्स, बिल्स मीन्स है करेंसी, पैसे के लिए, जो पैसे मेरे पास थे। देखिए, दैट एंट मनी मिस्टर। एंट, एंट मीन्स इज नॉट, ये ओल्ड फैशन वर्ड है, इज नॉट। तो ये दिस दैट इज नॉट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर आप मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्लेवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यू वंट गेट वेरी फार, बहुत दूर तक नहीं जाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम। ग्लेंस्ड मीन्स बड़े ध्यान से देखा जो कैश ड्रॉयर उसके पास थी, उसको। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब मैंने देखा जो मनी जो उसके पास कैश ड्रॉयर में जो पैसा था, वो तो ओल्ड स्टाइल का मनी था। बिल्स मीन्स रुपए, जो पैसे थे उसके पास बड़े ओल्ड स्टाइल के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी एज वी यूज नाउअडेज। वो नोट्स इस तरह से थे जो आज हम यूज करते हैं, उसके लगभग उससे 1.5 गुना, हाफ ज्यादा, इतना था, ये साइज था उनका। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी बड़े अलग से थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैंने पलटा और तेजी से आगे की ओर बढ़ गया, क्योंकि मुझे डर था। There is nothing nice about jail even in 1894। मुझे पता चला कि 1894 में जेल की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरे को वहां जाना ही वहां से अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट, एंड दैट वाज दैट, और ऐसा था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, और मुझे ऐसा लगा कि जिस रास्ते से मैं आया था, मैं उसी रास्ते से वापस चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन जो लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट द बैंक। मैंने अपने बैंक से $300 अमाउंट विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया अमाउंट। नियरली ऑल वी हैड, जितना कि मेरे पास, हमारे पास मैक्सिमम था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसके एक्सचेंज में मैंने ओल्ड स्टाइल, जो पुराने टाइप की करेंसी को एक्सचेंज कर लिया, बदल लिया नई करेंसी को पुराने से। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इससे मेरा जो फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो उसे बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने ऐसा किया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। आप ओल्ड स्टाइल करेंसी को किसी भी डीलर से ले सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, इसके लिए आपको एक प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बिल्स का मीन्स यहाँ करेंसी से है, तो मुझे जो $300 थे, जो मेरे पास पैसा था, उससे एक्सचेंज में मुझे 200 ओल्ड स्टाइल के बिल्स थे, उससे भी मुझे कम अमाउंट मिला। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी इस बात की, क्योंकि एग्स वर 15 सेंट और डजन इन 1894, क्योंकि मैं पुराने समय में जाना चाहता था और मैं वहां जाने पर खुश था। और सबसे बड़ी खुशी की बात, वहां क्या एग्जाम्पल दिया है कि एग्स उस जमाने में 1 डजन खरीदने के लिए केवल 13 सेंट ही पे करने थे 1894 में। तो इस तरह ऑथर खुश था। आगे देखते हैं। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन इसके बाद, मनी एक्सचेंज करने के बाद, फिर मैंने जब भी सर्च किया, मुझे वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जहाँ से थर्ड लेवल में एंटर किया जा सकता है। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने कई बार उसके लिए ट्राई किया, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। लुइसा,
वाइफ जो थी मेरी was pretty worried, बहुत परेशान हुई इस बात से when I told her all this, जब मैंने सब कुछ उसे बताया, and didn't want me to look for the third level anymore, और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल के लिए और इस जरा भी सोचूं। and after a while I stopped, कुछ समय बाद मैं भी रुक गया, सोचना छोड़ दिया। I went back to my stamps, और फिर मैं दोबारा से अपनी हॉबी जो थी स्टैम्प कलेक्शन उसकी ओर गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों देखने लगे एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर, वीक के लास्ट 2 डेज पर हम उसे देखने लगे। क्या? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, अब हमारे पास प्रूफ ही था कि थर्ड लेवल जैसी कोई जगह है। माई फ्रेंड सैम वीनर, उसका जो एक फ्रेंड था सेक्रेटरी सैम वीनर, डिसअपीयर, गायब हो गया। Nobody knew where, पता नहीं कहा, but I sort of suspected because Sam's a city boy, और शक की वजह यह कि जो सेम था मेरा फ्रेंड सिटी बॉय था, उस सिटी का ड्वेलर था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग, और अक्सर मैं उसे गिल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, देखिए जो ऑथर ने बताया है कि अपनी स्कूलिंग उसने वहां से की थी। कहाँ से? गिल्सबर्ग से। जैसा आप देखते हैं आई वेंट टू स्कूल दे, इसका मतलब है कि वहाँ वो स्कूलिंग किया था, बचपन कहीं पास हुआ था और तो इसीलिए उसे गिल्सबर्ग जाना चाहता था वो। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और जो उसका फ्रेंड था, जब उसे गिल्सबर्ग के बारे में पता चला, मैंने बताया, तो हमेशा उसे गिल्सबर्ग वाली बातें उसे अच्छी लगती थी। एंड दैट्स वेयर ही इज, और अब मुझे पता है कि वो वही है। ऑल राइट, इन 1894 वो 1894 में चला गया। बिकॉज वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। फर्सिंग मीन्स बिजी, मैं एक्सट्रीमली बिजी था किसमें? माई स्टैम्प कलेक्शन। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट डज फर्स्ट डे कवर इज? अब देखिए फर्स्ट डे कवर जो हमने स्टार्ट में देखा था, एक वर्ड दिया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, यहाँ हम पढ़ेंगे। देखिए ऑथर ने फिर भाई एक नया शब्द लगाया, उस समय उसका मीनिंग नहीं दिया, यहाँ वो मीनिंग देगा, फिर स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेगा। तो देखिए फर्स्ट डे कवर को देखते हैं। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नया स्टैम्प, नई टिकट गवर्नमेंट जारी करती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, स्टैम्प जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्ट करने वाले होते हैं, नई टिकट को खरीद लेते हैं। and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, जिस दिन पहले दिन सेल होती है उस स्टैम्प को जाके खरीदना और एक एनवेलप के अंदर एक पेपर रखना और उसे अपने ही एड्रेस पर पोस्ट करना, क्योंकि वो उन्हें स्टैम्प अपने लिए चाहिए थी, इसलिए अपने ही एड्रेस पर पोस्ट करना। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क थी वो इस डेट को प्रूव किया करती थी कि जब वो लेटर उनके घर आता था तो पोस्टल स्टाम्प को क्रॉस करते थे पोस्ट ऑफिस पीपल। ठीक है, द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, तो उसे फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, और उनका कभी खुला नहीं जाता है एनवेलप को। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, उन एनवेलप में उसमें केवल एक ब्लैंक पेपर रखा जाता था लेटर बनाने के लिए, वो बेसिकली स्टैम्प कलेक्शन के लिए काम करते थे। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और जो इस तरह आप देखिए फर्स्ट डे कवर्स को आप जान गए क्या था, तो मेरे जो फर्स्ट डे कवर्स जितने भी थे स्टैम्प कलेक्शन में, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, एक मैंने अलग सा पाया जो कभी मैंने नहीं देखा पहले फर्स्ट डे कवर को, बट दैट इट वहां वह था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. मैंने देखा कि वो मेरे ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में पोस्ट किया गया था। That's what the address on the envelope said. ये कैसे पता चला कि वो एड्रेस उस एनवेलप पर लिखा हुआ था। And it had been there since जुलाई 18, 1894, वो इस डेट जुलाई 18, 1894 से वहाँ अवेलेबल था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और जो पोस्ट मार्क जो थी, जो डेट वहाँ प्रिंटेड थी, इससे वह पता चलता है। येट आई डेंट रिमेंबर इट, और मुझे तो याद ही नहीं कि ऐसा कुछ लेटर पहले भी मैंने देखा हो एट ऑल। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, जो स्टैम्प थी 6 सेंट की कॉस्ट थी उसकी। डल ब्राउन, पुरानी ब्राउन कलर की हो चुकी थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और प्रेसिडेंट गारफील्ड की उस पर तस्वीर थी, यानी तब वो पब्लिश हुई थी। आ
Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, जब वह एनवलप दादाजी को मेल ऊपर आया था, इट वेंट राइट इनटू द हिज कलेक्शन, और वो उनके कलेक्शन में चला गया, एंड स्टेड देयर, ऐसा मुझे लगा कि तब से वो वही है, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और फिर मैंने उसे खोला, देखा, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, और जो इनसाइड जो पेपर था फर्स्ट ही कवर में जनरली जो होता है ऐसा उसमें नहीं था, इट रेड, और उसमें क्या था देखिए, बड़ा अमेजिंग आपके लिए। आगे देखते हैं तो उस लेटर में क्या था, देखिए लिखा हुआ है राइट साइड को, यहाँ देखिए एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, ये एड्रेस लिखा हुआ है। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, ये एक लेटर है, देखिए चार्ली के लिए लिखा गया है, चार्ली को एड्रेस कहते हुए क्या कहना चाह रहा है राइटर कि आई गॉट टू विशिंग, मैं विश करना चाहता हूँ दैट यू वर राइट, कि तुम अच्छे होगे, देन आई गॉट टू बी बिलीविंग, कि मुझे विश्वास हुआ, यू वर राइट, कि तुम सही थे, एंड चार्ली इट्स ट्रू, और ये तो सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, और मुझे थर्ड लेवल मिल गया, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं लगभग 2 वीक से यहाँ हूँ, एंड राइट नाउ, और अच्छा हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेली, डेली के स्ट्रीट पर देखिए someone is playing a piano, वहां देखिए एक पियानो बजा रहा है कोई, and they are all out on the front और singing, और एक गाना गा रहे हैं, seeing Naligo, देखिए एक सॉन्ग का नाम है, वो सब इकट्ठे होकर गैदर होकर एक गाना गा रहे हैं, and I'm invited over, मेरे को भी वहाँ इनवाइट किया गया है, for lemonade, lemonade एक जो लेमन जूस के लिए वहाँ एक पार्टी पर मुझे बुलाया गया है, come on back, तुम भी आओ, चार्ली एंड लुइसा, तो चार्ली और मेरी वाइफ को बुलाया है, उसने इनवाइट किया है, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, डोंट टेरो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए, इट्स वर्थ, ये वैल्यूबल है, बिलीव मी, मेरी बात पर विश्वास करो। अब देखिए नोट आपको कुछ सरप्राइज सा करेगा, द नोट इज साइन सैम, जो नोट था वो सैम ने साइन किया था। अब देखिए कितना अमेजिंग सा लग रहा होगा इस स्टोरी में, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, अब मैं स्टैम्प जो कॉइन स्टोर पर मैं जाता हूँ, वहाँ क्या देखता हूँ, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो मेरा फ्रेंड सैम था उसने $800 की करेंसी को नए से पुराने में ट्रांसफर किया था, चेंज किया था, दैट ओट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लेटर ही फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और वो उसने एक हे फीड और ग्रेन का बिजनेस जो चाहता था हमेशा से उसे सेट कर लिया होगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, हमेशा ऐसा बताता था कि ऐसा करना चाहता था, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो ऐसा पुराने बिजनेस पर नहीं जा सकता, नॉट इन गेल्सबर्ग, ये मुझे लगा। ऑथर कहता है नॉट इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में ऐसा कैसे हो सकता है, इन 1894 नहीं, हिज ओल्ड बिजनेस, वो पुराना बिजनेस, वाई, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम तो मेरा मनोवैज्ञानिक फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। आशा है आपकी समझ ठीक से आया होगा। इसके आगे एक क्वेश्चन मैं डालता हूं, आप अपनी चॉइस इसमें डालें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, देखिए यहाँ इसका आंसर आप यस और नो में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स गाइस।